नंबर के इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक एक्सपेंशन दी हुई है, इसमें पूछा गया द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स टू द पावर माइनस 13, इनके कोफिशिएंट का सम पता करना है। और किस तरह का एक्सपेंशन है इसको लिखते हैं, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, बाहर से ये है पाया। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन का अपने को एक्स क्यूब एंड एक्स माइनस 13 का कोफिशिएंट निकालना है पहले, फिर उसको सम करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा ना, तो 1 प्लस एक्स एक बार ये आ जाएगा और ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा इसको। और इसको देखो, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 को और इसको एक साथ ले लेते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एक साथ ले लेते हैं, और 3 अपॉन एक्स, इसमें से 3 अपॉन एक्स को हम कॉमा ले लेते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा, फिर बाहर से ये पाया गया। अब इसको देखिए, 1 प्लस एक्स क्यूब को कैसे खोल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूले से, ये हो जाता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से। तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है ना, यानी इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, ये तो ही यानी इस तरह से है ना हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, तो हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एक आ जाएगा, और इसके अंदर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस 1 अपॉन ए बी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इस तरह की चीज आ जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस एक्स बचा। अब इसके अंदर जो है ये 1 प्लस एक्स क्यूब में लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये है ना, ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आ गया। फिर प्लस यहाँ पर है 3 अपॉन एक्स, और ये है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर इस पूरे का क्या है बाहर से पाया, ऐसे चाहिए। अब इन दोनों में ये जो कॉमा आ रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को हम कॉमा ले लेते हैं, तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, ये बचेगा, ये 5 है, और यहाँ से ये चला आ रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, ऐसा है ये। अब इसके अंदर देखो, ये आ जाता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये क्या आता है 3 अपॉन एक्स है माइनस, यानी हम इसको लिखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स, ये आ गया, बाहर से 5 आ गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया और 1 माइनस एक्स। अब ये वाली जो चीज है ये क्या है, ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है ना, देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स आ रहा है, इसको हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये पहले से था, है ना, एक होल स्क्वायर और है तो क्यूब हो गया इसके अंदर, ये बाहर से क्या हो गया 5 ये है ना, तो 1 माइनस एक्स ये है, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखो इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा 15 हो जाएगा ये, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का 5 3 जा 15, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और काम कर सकते हो, ये देखो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स है, एक्स को एलसीएम ले लेंगे अंदर, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1, यानी 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं हम इसको, फिर और x को नीचे लेंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 15 ऐसे लिख सकते हैं इसको। समझ गए यहाँ तक, तो हमने x 15 को आगे लिख लिया। अभी देखो 1 प्लस एक्स ये भी है, ये भी, अब क्या आया ये, अब 1 अपॉन एक्स की पावर 15 ये आ गया, इसके अंदर आ गया 1 प्लस एक्स, कितना हो गया पावर
15 और 2 17 हो गया ये, और बचा 1 माइनस एक्स, ये बचा, है ना। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो और क्या कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये क्या चीज आ गई, इसको हटाओ। अच्छा, इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास आ गया 1/x15, इसके अंदर है 1 प्लस, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 17, है ना, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 7, ऐसा रहेगा नहीं रहेगा, ये रहेगा। अब इसको बाइनोमियल से अगर खोलेंगे तो 1/x की पावर 15 बाहर है, इस बाइनोमियल से इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 17c0, है ना, प्लस 17c1x प्लस 17c2 एक्स स्क्वायर प्लस 17c3 x³ एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा 17c17 और x की पावर 17 तक जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, फिर माइनस एक्स है, फिर इसको भी खोलेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर ये आएगा 17c0 प्लस 17c1x प्लस 17c2 x² एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा 17c17 x17, c17 x17 आ जाएगा ना। अब हमें देखो x³ का कोफिशिएंट निकालना है, पहले x³ कब आएगा, देखो अगर मैं यहाँ इसको 17 के साथ x15 जब जाएगा तो कितना आएगा, तो नहीं आएगा, 15 से डिवाइड होगा, x³ कब आएगा, इससे ठीक इसमें कहीं आ रहा है, इसमें x³ इस वाली फर्स्ट वाली टर्म में लास्ट टर्म ही सबसे बड़ी x17, यहाँ तो x15 से जब डिवाइड होगा x2 आएगा, तो इसमें तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन इस वाले में देखो जब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x18 हो जाएगा, है ना, x18 के साथ x15 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा x20। कहने का मतलब ये जो लास्ट वाली टर्म है -17c17 के साथ देखो x इंटू x17 होगा ये, और डिवाइडेड बाई x15 होगा ये, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, -17c17 x की पावर कितनी आ जाएगी 18, x की पावर 3, तो x3 का कोफिशिएंट, x3 कोफिशिएंट कोफिशिएंट आ जाएगा इतना, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1.x3, तो x3 का कोफिशिएंट कितना आया, 1 आया, कितना आया कोफिशिएंट 1, -1 कोफिशिएंट इज -1, -1 आया। अब चाहिए हमको x की पावर -13 का कोफिशिएंट, x की पावर -13 कोफिशिएंट। अब देखो x की पावर -13 कब आएगा, जब यहाँ पर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 14 आएगा, इससे डिवाइड करूंगा तो 15 में से 2 गया, कितना हो गया 13 होगा ना, होगा नहीं हो गया, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा -13, यानी एक तो आएगा 17c2 आएगा इसमें से, और यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ ये x किसके साथ जाएगा, इस x के साथ जाएगा, तो x² हो जाएगा, है ना। तो x² को जब 15 से डिवाइड होगा तो 15 में से 2 गया, यहाँ पे 13 होगा, तो ये हो जाएगा 17c1 माइनस 1 पे आएगा, समझ रहे थोड़ी, कहने का मतलब ये कोफिशिएंट कितना आ गया 17c2 और 17 से मतलब 17, तो इन सब का सम करना है ना। सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा कितना -1
प्लस 17C2 और माइनस 17, कहने का मतलब ये आ गया 17C2 माइनस 18, एक तरह से लिखेंगे। 17C2 को क्या करेंगे, फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 15 आ गया, माइनस 18 आ गया। अब इसको क्या निकालेंगे, 17 को बाहर निकालेंगे, 17 इंटू 16 बाहर आएगा, 15 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, माइनस 18 आ जाएगा। अब क्या होगा, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो ये होगा 17 इंटू 8 माइनस 18। अब कितना हो जाएगा, 8 से 56 का 6 5 8 1 36 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गया 8, 1 2 में से 1 गया 1 118, 118 इसका आंसर है, ये आंसर है। तो हमने ऐसे कोफिशिएंट निकालने x3 और x - 13।